विक्रम सिंह रंधावा हमारे साथ मौजूद है। देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है विक्रम जी, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो? इमेच्योर बयान है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हो, एटलीस्ट उनको सोच समझ के इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। मैं तो इसको उसी लाइन पे जोड़ के देखूंगा कि ये जो काम लद्दाख में उकसाने का कुछ लोगों ने किया, कहीं यही काम हमारे मुख्यमंत्री जम्मू में तो किसी को उकसा नहीं सकते, लेकिन कश्मीर में इनका कोई सेटअप ऐसा होगा जिसको ये उकसा रहे होंगे। ये साधारणतरण बयान नहीं लिया जा सकता इसको। लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि जिस व्यक्ति ने जब चुनाव लड़ा तो ये सोच के लड़ा कि मैं यूटी का मुख्यमंत्री बनूंगा, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली तो भारत के संविधान के तहत शपथ ली। अभी 1 साल इनका हो जाएगा चुनाव में आए हुए, 1 साल की कारगुजारी में बात करने को तैयार नहीं है कि मेरी 1 साल की मेरी और मेरी कैबिनेट की क्या करतूतें रही हैं, हमने क्या किया, कितना रिलीफ हमने लोगों को दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने क्या किया। भारत सरकार विकसित भारत की लय पे विकसित जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रही है, लेकिन उसमें इस सरकार की कंट्रीब्यूशन क्या है उस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो अभी इन्होंने बयान दिया है कि खूनी संघर्ष, तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को ध्यान में रखना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को खून की होलियां खिलवाई तो किन लोगों ने खिलवाई? कौन लोग सत्ताधारी होते थे जब मिलिटेंसी अपने पूरे यौवन पे थी? जो मिलिटेंसी को लाने वाले थे, कैसे बारातें रोक रोक कर काटी जाती थी, कैसे बारातें रोक रोक कर एक समुदाय विशेष को बाहर निकाल के मौत के घाट उतारा जाता था, इकट्ठे 30-30, 35-35 लोग। छत्तीस सिंह पुरा वाला कांड ये भूल गए क्या? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और 40 के करीब निहत्थे सिखों को घरों से बाहर निकाल के भून दिया गया था। ये बड़ी बातें जो है फिर पुराने जख्म सब खुरेदने वाली बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। विक्रम जी, आप ये लोगों मुझे की लगता है तरफ कि से कहते हैं कि उमर साहब की वादा किया गया था स्टेटहुड देंगे, और कह रहे हैं कि आप लोगों का मुख्यमंत्री आएगा उसके बाद ही मिलेगा। ये आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। कोई बीजेपी का एक बयान बता रहे जिसमें ये कहा हो कि बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा तो स्टेटहुड देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में भी कह चुके हैं और पब्लिक डोमेन में भी उन्होंने कहा है कि उचित समय पे जम्मू कश्मीर को उसका स्टेट का दर्जा मिलेगा। अब ये लोग इतने उतावले हो गए हैं क्योंकि पावर हंगरी है। अब इनको लगता है कि हमारा बतौर चीफ मिनिस्टर या बतौर कैबिनेट मिनिस्टर बड़ा ज्यादा कोई वजूद यूटी में दिखता नहीं है, और इनको पुरानी आदतें पड़ी है लूट खसुट करने की, क्योंकि इन लोगों ने की है। 14 तक इन लोगों ने तबाही की है, और अब 19 के बाद जब से यूटी जम्मू कश्मीर बना है, विकसित भारत की लय पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को मजबूती से तैयार कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लीजिए, रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए। ये भाई उमर अब्दुल्ला कम से कम 1 साल की अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट तो जारी करें। इनको हम पूछेंगे अभी 23 तारीख को सेशन लगेगा कि 1 साल की आपकी करतूतें क्या है। हर बार हर प्लेटफॉर्म पे ये उनके कैबिनेट के लोग एक ही राह पर लापा होता है, पहले स्टेट दे दो फिर हम काम करेंगे। जैसे को बच्चा अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करता है, पहले ये सामान ले दो फिर पढ़ाई करूंगा, तो ये उसी तरीके के लोग हैं। भारत सरकार इनकी गिदड़ बकरियों से डरने वाली है नहीं। अलबत्ता मुख्यमंत्री का ये जो बयान कि खूनी संघर्ष हो सकता है या खूनी संघर्ष से हम डरते नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि ये उकसा रहे हो, और केंद्र सरकार को इनके बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। सोनम वांगचुक भी इसी लाइन पे चला था और इसी लाइन पे चलते चलते खुद तो धरने में बैठ गया और उकसाने वालों को सड़कों में भेज दिया, और आज स्वरूप देखिए एनएसए लगा है, और एनएसए से भी कोई कड़ा कानून होता वो सोनम वांगचुक पे लगना चाहिए था। तो आपका वो कहना है वक्त कि आने पे राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है? पूरी तरह से ये चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन और शांति में रहे। इनकी दुकानदारी चलनी चाहिए, कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की दुकानदारी चलनी चाहिए, वो मोदी रूल में नहीं चलेगी। ये उमर अब्दुल्ला साहब को समझ आ जाना चाहिए। 370 के टूटने से पहले ये पूरा खानदान बोलता था खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे तिरंगा उठाने वाले तो बहुत है। जब ये लोग सलाखों के पीछे थे, कोई कश्मीर का एक नौजवान भी सड़कों पर नहीं उतरा इनकी चाहत में कि इनको छोड़ो। इनको एहसास होना चाहिए कि हमने जिस कश्मीर को, जिस खूबसूरत कश्मीर को
आग में धकेला था, उस नफरत की आग से बाहर निकाला है नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बावजूद, इनकी गिदड़बगियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी आज भी विकसित जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। कोई कमी जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। सिर्फ कमी है उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट को पावर की। इनको पावर चाहिए, इनको लाभ लश्कर चाहिए, इनको फैसिलिटीज चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए इनको, जिसकी वजह से स्टेट ढूंढ रहे हैं। इनको प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी पे यकीन करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आपने शपथ उठाई है कि जम्मू कश्मीर यूटी का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए सब्र कीजिए। उचित समय पे आपको नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ही यहाँ पे स्टेट का दर्जा मिलेगा। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सीधे धन्यवाद। तौर पर उनका तो आरोप है कि आपको इंतजार करना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए कि समय आने पर आपको मिल जाएगा स्टेटहुड का दर्जा। और अब आगे क्या कुछ रणनीति उमर सरकार की रहती है वो भी देखने लायक होगी। बाकी तो आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये